यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटा, इन लाइंस के मकसद से हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें बार बार एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है कोशिश करना। हम अपना कर्म अच्छे से करें तो सफलता ज़रूर हमारे साथ होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो लगातार होने चाहिए। कभी काम कर लिया कभी छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, साइकित गुलाटी के साथ, जो कि आपकी तरह एक विद्यार्थी है, हम एक क्विज़ सीरीज़ शुरू करी है जिसमें आपके पास अलग अलग दिनों के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो आप ऐसे ही अपनी हिम्मत हौसला बनाए रखना, हर काम को पूरे जज्बे के साथ, जोश के साथ, पैशन के साथ करना। कोई भी काम आपसे करा जाता है, बोला जाता है, उसको बहुत ही अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरा जोर लगा दो, तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपनी कोशिश करना जारी रखो, क्योंकि हमारी छोटी छोटी कोशिशें, चाहे कोशिश बहुत बड़ी ना हो, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बहुत सफल होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ encouragement। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका क्विज मास्टर संकृत और आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्विज की डिस्कशन। ये क्विज हुआ था 26 जनवरी यानी हमारे देश भारत की रिपब्लिक डे पर आपकी GMSSS धनास की क्विज सीरीज के अंतर्गत। तो आइए इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट दी गई थी कि नो वुमन हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ जनवरी 2022। तो इसका आंसर है ट्रू थी ये स्टेटमेंट। आज तक कोई भी महिला भारत की वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति नहीं बनी है अब तक। अगला सवाल था हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो इसका आंसर है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को और गवर्नर आगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। फिर आपसे पूछा गया था कि इस इमेज में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो कौन सी बिल्डिंग है। तो ये है भारत का पार्लियामेंट हाउस। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था जिसमें जो आप सभी को आता ही होगा। अगला सवाल था कि व्हाट इज द टर्म used for a group of parties working together to form the government। ऑप्शंस थे opposition, coalition, majority और constituent assembly। तो इसका आंसर था coalition। जब भी मेजोरिटी नहीं बन पाती किसी पार्टी की तो फिर वो एक साथ अपनी सीट्स को कंबाइन करके मेजोरिटी बनाते हैं और इसे कहा जाता है coalition government। अगला सवाल था who appoints the chief minister of a state। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया इसका आंसर है गवर्नर। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल था ऑप्शंस में से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है जो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर था राइट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, बाकी तीनों जैसे आपने 25 जनवरी के क्विज में भी देखा ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला सवाल था कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता तब जो टेम्परेरी लॉ प्रेसिडेंट डायरेक्टली असेंट जिस पर करता है उस लॉ को क्या क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर था ऑर्डिनेंस। अगली सवाल में आपसे पूछा गया था कि जो अपर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का उसका और नाम आपने बताना था ऑप्शंस में से। तो उसका आंसर है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस है और जैसा हमने 25th की क्विज में और देखा राज्यसभा में हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, उसमें हमारे MLAs वोट करते हैं।
अगला सवाल एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन था। स्टेटमेंट थी ऑपोजिशन पार्टीज कैन इंट्रोड्यूस अ बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी, बट इसका आंसर ट्रू है। गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन पार्टीज दोनों इंडियन पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड द प्रीएम्बल इन 1976। तो जो हमारा प्रीएम्बल है आप सभी को पता ही होगा, उसे किस अमेंडमेंट ने अमेंड किया था 1976 में। बहुत फेमस अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, और इसमें 3 मेजर वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये 3 मेजर वर्ड्स ऐड हुए थे इस अमेंडमेंट में। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था, एक इमेज दी गई थी और आपने बताना था ये कौन है जिन्हें भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है, और इसका आंसर था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिन्हें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का रचयिता कहा जाता है। अगला सवाल था, इनमें से कौन सा बिल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को वापस नहीं भेज सकता। यूजुअली क्या होता है कि जो भी बिल होते हैं वो प्रेसिडेंट के जब सिग्नेचर के लिए जाते हैं तो प्रेसिडेंट की चॉइस होती है, अगर प्रेसिडेंट ने उस पर साइन करना है तो वो साइन कर देते हैं, वरना वो एक बार फिर से पार्लियामेंट को भेजा जाता है रिकंसिडरेशन के लिए। पर एक ऐसा बिल है जो जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, और वो है हमारा देश का एनुअल बजट। वो प्रेसिडेंट को अप्रूव करना पड़ता है, वो वापस नहीं भेजा जा सकता। अगला सवाल था, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है 22 लैंग्वेजेस है लिस्टेड 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की 22 है। अगला सवाल था, ज्यादातर अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की जो करनी होती है पार्लियामेंट में, उसके लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है उस बिल को पास करने के लिए, और ये है 2/3 ऑफ टोटल वोट्स। तो ये स्पेशल अमेंडमेंट्स होती हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से नहीं अमेंड किया जा सकता, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी जरूरी होती है। अगला सवाल था, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा में एक चेयरपर्सन होता है, और ये हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। अगला सवाल था, हु अमंग द फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज था, क्योंकि ये सभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी उनके पार्ट थे ये। तो अगला सवाल था, हु इज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। सिंबॉलिक हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव के। जैसे आपको पता है 3 विंग्स होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का सिंबॉलिक हेड प्रेसिडेंट होता है। When did the Constitution of India come into effect? ये काफी इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर था 26 जनवरी 1950, जब हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी थे ये डेट। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था, वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर क्या होती है। जैसा अभी मैंने आपको एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बारे में बताया, इनके बीच में इक्वल पावर डिवाइडेड होती है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर होती है। पर आपसे वर्टिकल शेयरिंग पूछा गया था, तो उसका सही आंसर होगा सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, इसलिए इसे हम वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS का ओरिजिनल नेम क्या था इंडिपेंडेंस से पहले। तो इसका आंसर है इंडियन सिविल सर्विस, जिसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स ने डिवाइड कर दिया डिफरेंट ब्रांचेस में, और उनमें से मेन थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्विज करने में बहुत मजा आया होगा, और आप आगे भी
जो हमारा अगला क्विज है 30th को और उसके बाद 2 फरवरी को, आप उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद।